इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में समझेंगे, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम हेडिंग लगाते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन आई क्या है, सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, कलरफुल वर्ल्ड वाला सेक्शन बाद में है। तो ह्यूमन आई जो है आपका नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है? तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सब लोग लाइट को कैप्चर करता है और इमेज बनाता है। हमारा आँख भी यही करता है, हमारा आँख भी यही करता है, लाइट को कैप्चर करता है और इमेज बनाता है। तो आँख एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है प्राकृतिक रूप से। लाइट क्या करता है, आँख क्या करता है, हमारा आई कैप्चर लाइट इंटर्स इन आवर आई। यहाँ पे लिखते हैं लाइट इंटर्स इन आवर आई एंड देन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनता है। बहुत बढ़िया। हमारे आँख के अंदर कैसा इमेज बनता है? तो हमारे आँख के अंदर जो इमेज बनता है रियल इमेज बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारे आँख के अंदर रियल इमेज फॉर्म होता है। रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। हमारे आँख के अंदर रेटिना पे, अभी आगे का पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। हमारे आँख में एक लेंस होता है, क्रिस्टलिन लेंस। क्रिस्टलिन लेंस जो कि कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है। तो हमारे आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। उस कॉन्वेक्स लेंस को एनसीईआरटी में देखें तो क्रिस्टलिन लेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर आप आँख के साइज की बात करें तो आँख का जो साइज होता है, आँख का साइज 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। आँख का जो डायमीटर होता है इधर से इधर का, ये लगभग आप 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया आपका लेंस और ये हो गया आपका स्क्रीन। तो लेंस और स्क्रीन का दूरी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेगा ना, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं पे भी रहे, इमेज यहीं पे बनेगा, यहीं पे। तो आँख का एक खासियत है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, इमेज रेटिना पे ही बनना है। इमेज रेटिना पे बनना है, मतलब लेंस और इमेज का दूरी फिक्स रहना है। आँख में लेंस और इमेज ये दूरी एकदम फिक्स रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आई के केस में इमेज डिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, याद रखना। आई के केस में इमेज डिस्टेंस फिक्स होता है। बहुत बढ़िया, आई के बारे में ये बातें हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या आपको बताने वाले हैं, आई के पार्ट्स। तो उसके लिए हमें आई का डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। चलो समझते हैं आई के डायग्राम बनाकर। और आई के बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आई कहाँ पे रहता है, आई सॉकेट में रहता है। आई प्रेजेंट इन, आई जो है आई प्रेजेंट या लोकेटेड इन, प्रेजेंट इन आई सॉकेट, आई सॉकेट ऑफ स्कल। हमारा खोपड़ी के अंदर यहाँ पे आई सॉकेट होता है, इसी में हमारा आँख रहता है, ठीक है। चलो इसको भी मिटा दे रहे हैं, आगे पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे मेन रूप से हमें क्या समझना है कि भाई एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, आई इज सिमिलर टू कैमरा। आई इज सिमिलर टू कैमरा। का है भाई, का है? क्योंकि आई भी इमेज ऑब्टेन करता है, इमेज ऑब्टेन या इमेज बनाता है, इमेज फॉर्म करता है, और कैमरा भी इमेज बनाता है, कैमरा भी इमेज बनाता है, ये भी इमेज बनाता है। बहुत बढ़िया, दोनों इमेज बनाते हैं। लेकिन आँख में क्या है ना, आँख में और देखो आँख हो चाहे कैमरा हो, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आँख भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख सकता है और कैमरा भी अलग अलग ऑब्जेक्ट का इमेज खींच सकता है, ठीक है, या फोटो खींच सकता है अलग अलग जगह का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नॉट फिक्स,
नॉट फिक्स। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बात करते हैं इमेज डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पे भी इमेज डिस्टेंस का, तो देखो आँख के केस में क्या है ना, आई के केस में अभी अभी आपको एक स्लाइड पीछे बताएं कि लेंस और रेटिना के बीच का दूरी फिक्स रहेगा, तो इमेज डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। लेकिन कैमरा में लेंस को आगे पीछे घुमाने का ऑप्शन होता है, तो इसमें इमेज डिस्टेंस नॉट फिक्स। और हमारा आँख जो फोकल लेंथ होता है, आँख में जो लेंस लगा हुआ होता है, वो जेली लाइक मटेरियल, ग्लू ग्लू मटेरियल से बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल, मोटा पतला हो सकता है। तो हमारे आँख का फोकल लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब एडजस्ट हो सकता है फोकल लेंथ, ठीक है। और कैमरा का फोकल लेंथ फिक्स होता है, यह एडजस्ट नहीं हो सकता है। कैमरा का फोकल लेंथ लेंस का बना हुआ है, शीशा वाला लेंस का, इसका फोकल लेंथ बिल्कुल फिक्स रहने वाला है भाई, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन आई सिमिलर टू कैमरा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पे पता चल गया। चलो तो ह्यूमन आई के एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। चलो तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप ऐसे बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, इसके बाद इस तरीके से ऐसे बना लेंगे। ये हो गया हमारा, आपको पार्ट्स वाइज पार्ट्स बता देंगे हम कि कौन क्या है। ये पीछे हम रेटिना बना लेते हैं एक बार ऐसे थोड़ा गाढ़ा करके। चलो हो गया। हाँ अब देखते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक हम बना लेते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है, इस तरीके से सिलियरी मसल्स, थोड़ा सा और बड़ा सिलियरी मसल्स। चलो सिलियरी मसल्स में एक लिगामेंट होता है, पतला धागा जैसा, यहाँ पे पतला धागा जैसा लिगामेंट, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। अभी सबका नाम लिखेंगे। और यहाँ पे होता है लेंस, 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 ठीक है। अच्छा इसमें लेंस के आगे होता है, सुनना ध्यान से, लेंस के आगे आपका होता है आइरिस, आइरिस, आइरिस थोड़ा सा ऐसा टाइप का है, ठीक है, इस तरीके से। और आइरिस में हम क्या बना रहे हैं आप देखना, थोड़ा सा होल छोड़ देना है, ठीक है। बस ये आँख का कंप्लीट डायग्राम बन गया। और बाहरी एक लेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, सबसे बाहर कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है, कितना देर, 7 मिनट का वीडियो बनाया अभी। चलो बहुत बढ़िया। एक सेकंड आ रहा है ना नीचे, हाँ चलो देखेंगे, ध्यान देना। ये आपका हो गया कॉर्निया। अब एक एक करके सबका हम नाम देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिक्विड होते हैं, इस लिक्विड का नाम एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर। इसमें भी कुछ लिक्विड होते हैं, इस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर, इस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर। लो भाई बना दिए। इसके बाद इधर कुछ नर्व्स होते हैं ऐसे, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ऐसे, और ऑप्टिक नर्व इधर ब्रेन से जाके मिल जाता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जाके मिल जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखना आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये समझो, ये है आपके आँख का उजला वाला पार्ट, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। तो ये आपका आँख का है स्क्लेरा, स्क्लेरा। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ए वाला एरो यहाँ दे लेते हैं, ए वाला एरो यहाँ दे लेते हैं, फिर एक एरो यहाँ दे लेते हैं ऐसे, फिर एक एरो यहाँ ऐसे, फिर एक एरो इसके लिए लेंस के लिए, फिर एक एरो लिगामेंट के लिए। चलो एक एक करके सब बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका कॉर्निया, ये है आपका कॉर्निया, ये है आपका सिलियरी मसल्स, ए वाला ध्यान देना, सिलियरी मसल्स। ये क्या है आपका आइरिस, ये क्या है आपका प्यूपिल, ये है आपका लेंस, क्रिस्टलिन लेंस। थोड़ा सा और आगे दिखाना होगा हमें प्यूपिल,
लेंस। कौन सा लेंस? क्रिस्टलिन लेंस। ये आपका क्या है? ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आप देख सकते हैं आई का एक परफेक्ट डायग्राम बना है, आप इधर उधर भी करके दिखा सकते थे, आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसमें मेन रूप से आपको एक इधर हम स्क्लेरा दिखा दिए, चलो इधर आ जाओ। ये आपका हो गया रेटिना, ये पीछे वाला पार्ट रेटिना। ये आपका हो गया ऑप्टिक नर्व, और अंदर जो लिक्विड है ये हो गए आपके विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे कुछ जो लिक्विड था इस वाले में लिक्विड इधर नहीं दिखा पाए, ये गंदा हो जा रहा है थोड़ा सा, इधर दिखा देते हैं, इधर एक्वस ह्यूमर। तो आँख के पार्ट्स होते हैं, पहले आपको ध्यान रखना होगा। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बताते हैं, कॉर्निया, सिलियरी मसल, साइडिस, प्यूपिल, क्रिस्टलिन लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, एक्वस ह्यूमर, स्क्लेरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर। तो भाई ये सब होता क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे कॉर्निया जो है ना, एक एक करके। कॉर्निया क्या है ना, आपके आँख का सबसे बाहरी एक झिल्ली जैसा मटेरियल है, एक प्लास्टिक का कवरिंग है, पतला दम, जिसका काम क्या है? जिसका काम है मेन रूप से अगर देखा जाए तो कॉर्निया का मेन काम है रिफ्रैक्शन करवाना लाइट का, और कुछ मामले में अगर देखा जाए तो आपको प्रोटेक्शन करता है, जर्म्स से बचाता है, बैक्टीरिया से, या आपको मतलब प्रोटेक्ट करता है, आँख में अंदर जो है ना ज़्यादा चीज़ों को जाने नहीं देता है, तो कॉर्निया उसमें मदद करता है। सिलियरी मसल्स क्या करता है? तो सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखता है, ज़रूरत पड़ने पे खींचता है, लूज करता है, खींचता है, लूज करता है, ठीक है। तो ज़रूरत कब पड़ता है हमें? तो जब हम दूर का चीज़ देखते हैं, पास का चीज़ देखते हैं, तो लेंस को मोटा और पतला होना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सिलियरी मसल्स हेल्प करता है। आइरिस क्या है? आइरिस लाइट को सेंस करता है, लाइट सेंसिटिव होता है। जब जैसे ही देखेगा कि ज़्यादा आँख में लाइट आ रहा है तो ये जो है ना, इसके अंदर एक छेद होता है, उस छेद को बोलते हैं या उस होल को बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल को ये छोटा कर देगा, लेकिन जब कम लाइट जाएगा तो प्यूपिल को बड़ा कर देगा। तो आइरिस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा के या घटा के। उसके नीचे लेंस होता है, लेंस का काम है इमेज बनाना, उल्टा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है लेंस को खींचना या लूज करना, उसी से कनेक्टेड है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर आँख के अंदर भरे हुए हैं और आँख को मेन रूप से शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, शेप प्रोवाइड करते हैं। और इनके और भी कुछ फंक्शंस हैं, वो हम लिखेंगे तो आपको बताएंगे। स्क्लेरा हमारा आँख का वाइट पार्ट होता है। रेटिना आँख का स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो ऑप्टिक नर्व जहाँ जब इमेज बनता है तो सिग्नल यही ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया। तो डायग्राम मिटा के 1 बाय 1 हम सभी के बारे में लिखेंगे। चलो ये डायग्राम हो गया आपका। अब 1 बाय 1 आपको बताते हैं, ध्यान देना, रेटिना के बारे में। चलो रेटिना के बारे में बताएंगे। तो रेटिना क्या है? फ्रंट पार्ट है। कैसा होता है सर? ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब लाइट एयर से रेटिना में एंटर करता है, जब लाइट बाहर से हमारी आंखों में एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन एयर कॉर्निया बाउंड्री पे होता है। एयर से लाइट जब कॉर्निया में जाता है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा लाइट का। तो सर लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है? हाँ, हमारे आँख में 3-4 बार रिफ्रैक्शन होता है, 4 बार, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन लाइट का होता है जब लाइट एयर से कॉर्निया में जाता है, ठीक है, एयर कॉर्निया बाउंड्री पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद और क्या रेटिना के बारे में लिख सकते हैं? इतना पॉइंट इनफ है। प्रोटेक्ट करता है थोड़ा बहुत, क्या चीज़ से? तो जर्म्स से, और क्या से? बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से।
और लिख देते हैं प्रोटेक्ट करता है जर्म्स और बैक्टीरिया से, काफ़ी है इतना लिखना। और धूल कण से भी थोड़ा बहुत बचाता है, डस्ट से। लेकिन ध्यान रहे मेन रूप से आपको डस्ट वगैरह से आपका आईलिड बचाता है, इसको आईलिड कहते हैं ना, हाँ आईलिड कहते हैं, वो बचाता है। तो रेटिना के बारे में पार्ट हो गया। चलो रेटिना को इरेज करते हैं। रेटिना रेटिना हट जा भाई। चलो रेटिना के बाद क्या है, रेटिना के बाद है आपका आइरिस। आइरिस, आइरिस क्या होता है, आइरिस ये समझते हैं। देखो कलर्ड पार्ट ऑफ आई, कलर्ड पार्ट ऑफ आई, आँख का कलर वाला हिस्सा, ठीक है, क्या करता है, लाइट सेंसिटिव होता है, यह लाइट को सेंस करता है, लाइट सेंसिटिव, यह डिटेक्ट कर सकता है कि लाइट ज़्यादा आ रहा है कि लाइट कम आ रहा है, ठीक है। क्या करता है, तो बोल सकते हैं कि इसमें एक होल होता है, देयर इज ए सेंट्रल होल, देयर इज ए सेंट्रल होल कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस में एक सेंट्रल होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। और एक कलर्ड पार्ट है तो इसमें पिगमेंट होता है, कॉन्टेन पिगमेंट, क्योंकि पिगमेंट रहेगा तब, जैसे कि आंख में कलर वाला हिस्सा जो दिखता है ना, ब्लैक ब्राउन जो भी, वो आइरिस की वजह से दिखता है। तो कॉन्टेन पिगमेंट, कॉन्टेन पिगमेंट, ठीक है। शेप कैसा होता है, तो शेप होता है मतलब स्फेरिकल शेप का दिखेगा, स्फेरिकल गोल होता है, गोल स्फेरिकल सर्कुलर डायग्राम, सर्कुलर डायफ्राम शेप में, सर्कल के रूप में गोल दिखाई देता है। तो आइरिस क्या कैसा शेप का दिखता है आपको, तो सर्कुलर डायफ्राम, सर्कुलर मस्क्यूलर डायफ्राम, सर्कुलर डायफ्राम लिखते हैं ना। आंख में अगर किसी के झांक के देखो तो आपको आइरिस जो कलर वाला हिस्सा है वो सर्कुलर जो है डायफ्राम के फॉर्म में दिखाई देगा। वो बढ़ भी सकता है, उसका साइज घट भी सकता है, ऐसे 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 है, और ऐसे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आप यहाँ पे आइरिस के बारे में ऐसे समझेंगे, बीच में यह है आइरिस ऐसे, अब बीच में होल होता है। चलो देखेंगे, अगर ब्राइट लाइट रहेगा, ध्यान देना, ब्राइट लाइट रहेगा तो ब्राइट लाइट में क्या होगा, आइरिस क्या करेगा, सुनना ध्यान से। ब्राइट लाइट में क्या रहता है, तो आइरिस सेंस कर लेगा कि लाइट ज़्यादा आ रहा है, तो साइज ऑफ प्यूपिल घट जाएगा, साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का जो साइज है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्यूपिल एक छोटा सा खिड़की है, तो जैसे ही समझ जाएगा आइरिस की ज़्यादा लाइट आ रहा है, मालिक को दिक्कत होगा, तो साइज को कम कर लेगा। और डिम लाइट रहेगा, डिम लाइट, लाइट को अगर लाइट का कमी है, लाइट अगर कम है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा सर, लाइट अगर कम रहेगा, सोचो लाइट कम है तो आपको लाइट का ज़्यादा ज़रूरत है आँख को, तो प्यूपिल को बढ़ा देगा कि जितना लाइट हो सके जा सके आँख में, ठीक है। तो साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आइरिस के बारे में इतना पॉइंट सफिशिएंट है। आइरिस का फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, amount of light entering in eye। ये हो गया आइरिस के बारे में, ठीक है। मिटा रहे हैं, चलो आइरिस हो गया। क्या क्या देख लिए, दो मेन है वो हम बता दिए आपको। चलो लेंस के बारे में देख लेते हैं। लेंस, लेंस, लेंस के बारे में देखते हैं। तो हमारे आँख में लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसको क्या कहता है एनसीईआरटी, क्रिस्टलिन लेंस, क्रिस्टलिन लेंस। हमारे आँख का जो लेंस है क्रिस्टलिन लेंस है, ठीक है। क्या करता है लेंस, तो फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कहाँ पे, ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज बना के देता है। लेंस क्या करता है, रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बना के देता है भाई।
नॉर्मल बात है, ठीक है। और क्या लेंस के बारे में, तो लेंस आपका गुलू गुलू लेंस रहता है, तो यानी कि जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। आपका लेंस जो है आँख का वो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। कैसा, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, हम बस जेली लाइक मटेरियल लिख दिए, आप फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा लेंस ऐसा होता है कि इसका फोकल लेंथ जो है बढ़ घट सकता है। फोकल लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हमारा लेंस का फोकल लेंथ फिक्स नहीं रहता है, एडजस्टेबल रहता है, फिक्स नहीं रहता है। आपको पहले भी ये चीज़ समझा दिए थे। तो आई थिंक लेंस के बारे में इतना ही पॉइंट होगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आँख का जो लेंस का जो पावर है, पावर भी बढ़ घट सकता है और घट सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, तो आई थिंक लेंस के बारे में बात परफेक्ट है। एक पॉइंट और लिख देते हैं कि लेंस को होल्ड करके कौन रखता है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखता है। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट टॉपिक भी है सिलियरी मसल्स, तो इसको इरेज करते हैं लेंस के बारे में। चलो, नेक्स्ट है आपका सिलियरी मसल्स। वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बन रहा है, नहीं 21 मिनट का वीडियो बन चुका है। आगे देखते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो सिलियरी मसल्स देखने में आपका इस तरीके से रहता है, ठीक है। सिलियरी मसल्स ऐसे होता है जो कि लेंस को पकड़ के रखता है। तो लिखेंगे सिलियरी मसल्स का क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि होल्ड द लेंस, होल्ड द लेंस, लेंस को पकड़ के रखता है। दूसरा पॉइंट, सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच रहता है, धागा धागा जैसा, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स में सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड। सिलियरी मसल्स में सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। इसका मेन काम क्या है सस्पेंसरी सिलियरी मसल्स का, तो इसका काम है, सुनना ध्यान से, इसका काम देखेंगे। मेन काम क्या है इसका, मेन काम, इसका मेन काम है एडजस्ट द फोकल लेंथ, एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जैसे देखो, आप अपना आँख के सामने फिंगर रखते हैं, तो अगर आप फिंगर को देखेंगे तो पीछे का चीज़ ब्लर, आप पीछे का चीज़ देखेंगे तो फिंगर ब्लर हो जाएगा। ट्राई किए हो कभी, करके देखो। क्योंकि जब आप फिंगर पे फोकस किए हुए हो तो आपका फोकल लेंथ इसके हिसाब से सेट हो गया है, तो इसलिए पीछे का सब चीज़ ब्लर दिखाई दे रहा है। और पीछे का देखते हो तो यहाँ ब्लर हो जाता है भाई। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इसका काम है एडजस्ट द फोकल लेंथ। लेकिन ये काम करता कैसे है, कैसे करता है सर, फोकल लेंथ कैसे मतलब बढ़ाता घटाता होगा। एडजस्ट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ाता भी है घटाता भी है। तो सर सिलियरी मसल्स कैसे बढ़ाता घटाता होगा, तो क्या करता है ना, लेंस को या तो थिक बना देता है या लेंस को थिन बना देता है, लेंस को मोटा पतला करता है, लेंस को मोटू बना देता है या लेंस को पतलू बना देता है। लेंस को मोटू या पतलू बना के हम पूछेंगे सिलियरी मसल्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे चेंज कर देता है। कोई बटन है कि टिप देता है, नहीं। सिलियरी मसल्स लेंस को पतलू करता है और मोटू करता है। जब पतलू करता है यानी कि जब सिलियरी मसल्स लेंस को खींचता है तो पतला हो जाता है, अब पतला होने से फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और जब मोटा होता है तो फोकल लेंथ घट जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं कि जब सिलियरी मसल, सुनना, सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को चेंज करना ही मेन काम है। लेकिन चेंज करता कैसे है, तो लेंस को खींच के या लूज करके, लेंस को खींचता है या लूज करता है, वैसे ही फोकल लेंथ को चेंज करता है। बहुत बढ़िया। और सिलियरी मसल्स का कोई और इसके अलावा स्पेशल काम नहीं है, जो काम है आपको हम बता दिए, ठीक है। तो इसको भी इरेज करते हैं।
अच्छा, आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि सर हम दूर देखते हैं तब लेंस मोटा रहता है कि पतला, और पास देखते हैं तब क्या होता है। तो देखो, आपको वैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन टॉपिक में क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जब आप दूर का चीज़ देख रहे होगे, दूर का चीज़, तब आपका लेंस पतला होगा, और जब आप पास का चीज़ देख रहे होंगे तो लेंस आपका मोटा होगा। ठीक है, ये आपको वैसे आगे समझ में आएगा, जितना बताएं उतना समझो। सिलेरी मसल्स कंप्लीट हो गया। आगे और पार्ट्स क्या बचा सिलेरी मसल्स के अलावा? सिलेरी मसल्स के अलावा बचा आपका रेटिना। ठीक है, रेटिना समझते हैं भाई। रेटिना क्या है भाई? तो रेटिना जो है बैक पार्ट ऑफ आवर आई है, बैक पार्ट ऑफ आवर आई, आँख का बैक पार्ट, पिछला हिस्सा। यह इसको स्क्रीन ऑफ आई भी कह सकते हैं। स्क्रीन ऑफ आई आँख के लिए स्क्रीन है, इसी पे इमेज बनता है। लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन इट, इसी पे इमेज बनता है सर, तो इमेज फॉर्म्ड ऑन इट। आपको पता है रियल इमेज बनता है, वो सब तो ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन इट। आगे अगर देखा जाए तो रेटिना हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव। रेटिना का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व अटैच्ड विथ इट, ऑप्टिक नर्व अटैच्ड विथ इट, इसके साथ ऑप्टिक नर्व अटैच्ड रहता है रेटिना के साथ। ठीक है, ऑप्टिक नर्व अटैच्ड विथ इट। और क्या बताया रेटिना के बारे में? तो रेटिना के दीवार पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रेटिना का जो दीवार होता है ना, उसके दीवार पे 2 सेल होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन द वॉल ऑफ रेटिना, ऑन द वॉल ऑफ रेटिना ऑन द वॉल ऑफ रेटिना, रेटिना के वॉल पे क्या होते हैं? तो रॉड सेल होता है और कोन सेल होता है, कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल को कहा जाता है फोटो सेंसिटिव सेल, फोटो सेंसिटिव सेल। मतलब यह लाइट को सेंस कर सकते हैं, लाइट के हिसाब से सब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटो सेंसिटिव सेल। इसमें सबसे स्पेशली अगर आप देखेंगे रॉड सेल के बारे में, तो रॉड सेल क्या चीज़ में मदद करता है? तो देखो, हम बच्चों को ट्रिक बताते हैं कि देखो R4 होता है रात। ठीक है, रात यानी कि रात में देखने में, यानी कि नाइट विजन में काम आता है, नाइट विजन में काम आता है। और दूसरी बात यह है कि रॉड सेल आपको रात में देखने में काम आएगा। तो रात में यानी कि जब लाइट डिम रहेगा तब यह काम आएगा। तो यह एक्टिवेट होता है डिम लाइट में, एक्टिवेट इन डिम लाइट। डिम लाइट में यह ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, डिम लाइट में। और उल्लू वगैरह में सब मतलब रात में जो प्राणी को ज़्यादा दिखाई देता है उसमें रॉड सेल ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे कोन सेल के बारे में, कोन सेल के बारे में ध्यान देना, कोन सेल के बारे में। तो कोन सेल के बारे में तो C4 कलर और C4 कोन सेल। तो हम बोल सकते हैं कि कलर विजन में यह काम आता है, कलर विजन में, यानी कि कोई चीज़ का आप कलर देख पाते हैं कोन सेल की वजह से। अगर कोन सेल में कुछ गड़बड़ी हो ना रहे तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर रॉड सेल का कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। खैर, कलर विजन में और यह एक्टिवेट होता है, प्रॉपर्टी है इसका कि यह ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट इन कैसा लाइट बताओ? ब्राइट लाइट, एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट। यह ब्राइट लाइट में आपका एक्टिवेट होता है, तो इट एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट। तो रॉड सेल एंड कोन सेल के बारे में हम आपको पूरा बात बता दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देंगे आगे क्या है? तो आगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म है वो देख लेते हैं। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है कि यह आपका
आँख से वह कम से कम दूरी जो आपको क्लियरली दिखाई दे। मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई ऑब्जर्व क्लियरली, तो आँख से आप कम से कम कितना दूरी पे देख सकते हैं बिना आँख पे भार पड़े, तो होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट डेफिनेशन लिख लेंगे, बोल दे रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई ऑब्जर्व क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस। चलो हो गया, मतलब वह कम से कम दूरी जहाँ पे आँख आसानी से देख सकता है। नियर पॉइंट। एक होता है फार पॉइंट मतलब आँख कितना दूर देख सकता है क्लियरली। तो ये आपका आँख है, अगर दूर में बात करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है आँख कितना दूर देख पाएगा, तो इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट आँख का इन्फिनिटी होता है। जैसे मून, स्टार, सन, इसको हम देख लेते हैं कितना दूर है, कितना लाखों किलोमीटर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बस ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ से हमको दिल्ली नहीं दिखता है, तो दिल्ली मुंबई नहीं दिखता है। कारण यह है कि दिल्ली मुंबई में अगर उतना बड़ा चीज़ रहे, अगर मान लो कि मून है, मून को दिल्ली या मुंबई में ला के रख दे तो आपको यहीं से दिखाई देगा। तो मुंबई या दिल्ली में उतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ से दिख जाए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा विशाल चीज़ रखा जाए तो दिख सकता है। तो ये हो गया आपका फार पॉइंट। और एक होता है आपका टर्म रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन का मतलब नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन मतलब कम से कम कहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, तो जितना ये डिस्टेंस आता है इसी को कहते हैं रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन में हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देखो ये है, मान लो कि नियर पॉइंट और ये है फार पॉइंट, तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो दूरी है इसी को कहते हैं रेंज ऑफ विजन। एक एक लाइन का चिंदी डेफिनेशन है, लिख लेना। इसका डेफिनेशन लिख लेना, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच आई ऑब्जर्व क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस। इसमें द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया क्लियर। कैप गिर गया था मार्कर का भाई, चलो कोई बात नहीं। आपका एक आखिरी टॉपिक इसमें हम बताने वाले हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ध्यान देना। पावर ऑफ एकोमोडेशन देखो होता क्या है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, सबसे पहले तो यही आपसे पूछा जाएगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ये आपका आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एक लाइन में आपको बताते हैं कि हमारे आँख के पास एक एबिलिटी है फोकल लेंथ बढ़ाना या घटाना। हमारा आँख जो है सिचुएशन के हिसाब से फोकल लेंथ बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसी एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, लेंस, नॉर्मल लेंस में नहीं होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, लेकिन हमारे आँख के लेंस में है, तो बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ आवर आई to adjust the focal length। हमारे आँख के पास एक क्षमता है कि फोकल लेंथ बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और इसी क्षमता, इसी क्वालिटी को बोलते हैं कि भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, तो आँख करता कैसे है, तो देखो आपको एक बात ध्यान देना होगा, सुनना ध्यान से, कि जब आप देख रहे हो, सुनना ध्यान से, जब आप देख रहे हो लुकिंग एट नियर पॉइंट, एक सिचुएशन ए मानते हैं और एक सिचुएशन मानते हैं कि लुकिंग एट फार पॉइंट। दो पॉइंट समझना, ठीक है। लुकिंग एट फार पॉइंट, देखो आपका लेंस जो है ना, सुनना ध्यान से, ये समझना बात को। आपका लेंस कहाँ बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका आँख का लेंस है, समझना जी, ये आपका आँख का लेंस है नॉर्मल कंडीशन में।
नॉर्मल कंडीशन में आपका आँख का लेंस ऐसा दिखता है, ध्यान देना, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब आप लुकिंग एट नियर पॉइंट, जब आप पास के चीज़ को देखते हैं, पास के चीज़ यानी कि सबसे पास आप कितना देख सकते हैं बताओ, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का चीज़ आप कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो लुकिंग एट नियर पॉइंट यानी कि जब आप 25 सेंटीमीटर पे देख रहे होते हैं, तो जब आप 25 सेंटीमीटर पे देख रहे होते हैं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं, सुनना ध्यान से, इस कंडीशन को बोलते हैं टेंस्ड आई। टेंस्ड आई, क्योंकि आँख पे भार पड़ रहा होता है। आप जितना पास में देखेंगे आँख पे भार पड़ेगा। और जब आप लुकिंग एट फार पॉइंट यानी कि जब आप इन्फिनिटी, एकदम दूर का चीज़ देख रहे हैं, तो एकदम दूर का चीज़ देख रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड आई। तो दो सिचुएशन पहले ध्यान रखेंगे, हम जब भी बोलेंगे रिलैक्स्ड आई तो आप समझ जाना आँख एकदम रिलैक्स है, एकदम दूर देख रहा है। और जब हम बोलेंगे टेंस्ड आई तो मतलब आँख कम से कम दूरी देख रहा है, 25 सेंटीमीटर, इससे कम तो ब्लर दिखने लगता है या आँख पे भार पड़ने लगता है। तो खैर ये सिचुएशन होता है। अच्छा, तो देखो जब आप नियर पॉइंट यानी कि जब आप पास के चीज़ देख रहे हो, तब पास का चीज़ देख रहे हो तो आपके आँख का पावर क्या होगा बताओ? ज़्यादा होगा, आँख पे ज़्यादा भार पड़ेगा। समझना, जब आप पास के चीज़ को देख रहे हो तो पास के चीज़ को देख रहे होगे तो सुनना, बताना कि आँख का जो लेंस है इसका पावर क्या होगा? ज़्यादा, तभी ना भार ज़्यादा पड़ता है, अब पावर। लेकिन जब आप दूर का चीज़ देख रहे होगे तो आँख के लेंस का पावर क्या रहेगा? कम। अच्छा बताना, यहाँ पे पावर ज़्यादा, अब पावर ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा बताओ? फोकल लेंथ कम। यहाँ पावर कम होने से फोकल लेंथ क्या होगा? ज़्यादा। इट मीन्स जब हम पास के चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारा आँख का फोकल लेंथ कम होता है, और जब हम दूर के चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारे आँख का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। और एक स्लाइड पहले आपको बताए हैं कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है यानी कि लेंस को पतलू करना पड़ेगा, अब फोकल लेंथ मोटा है यानी कि लेंस को मोटू बनाना पड़ेगा। तो देखो लेंस मोटू कैसे बनता है? सिलियरी मसल्स क्या करता है ना, सिलियरी मसल्स जो है नीचे से, सिलियरी मसल्स क्या करता है? फोकल लेंथ कम करना है तो लेंस को एकदम मोटू राम बना देता है, लेंस को एकदम मोटू, लेंस को मोटू बना दिया यानी कि लेंस कैसा हो गया? थिक हो गया। लेंस बिकम थिक, तो लेंस मोटा होने से फोकल लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, तब ध्यान रखेंगे कि जब आप नियर पॉइंट पे देख रहे होते हैं तो लेंस सिलियरी मसल्स लूज कर देता है किसको? लिगामेंट को। तो लेंस गुलू है तो अपने जो है दब जाता है, और दब जाने से वो थिक हो जाता है। लेकिन जब आप दूर के चीज़ को देख रहे होते हैं, दूर के चीज़ को, तो आपको फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए दूर के चीज़ को देखने के लिए। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? कहता है कि देख भाई लिगामेंट खींचना है, इस बार लूज नहीं करना है, तो आपका लेंस जो है एकदम पतलू हो जाएगा। लेंस जब पतलू होगा, थिन हो जाएगा, तो लेंस पतला हो जाने से उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब फोकल लेंथ का बढ़ना और घटना पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। और हमारे आँख के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन याद रखेंगे +4 डायोप्टर होता है। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, हमारे आँख के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन +4 डायोप्टर होता है। इसका डेरिवेशन होता है, ये लेंस फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफेक्ट इन आई के साथ, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और कुछ बताना चाहते हो तो एक कमेंट भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।